फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी का हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। और आज का सेट नंबर 12 है। इसमें टोटल 21 सेट हम डिस्कस करेंगे। तो आज इसका सेट नंबर 12 है। इसके पहले इसका 11 सेट ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया गया है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सीजीएल का, आप वहां से पूरे सेट को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। और चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। और आप लोग लास्ट में जरूर कमेंट करिएगा आज के इस सेट में आप कितना सही कर पा रहे हैं, तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। तो चलिए टोटल 75 जीके जीएस हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो 13 नंबर सवाल में है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो संविधान के प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को याद रखिएगा कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। ठीक है। तो विभिन्न प्रांतों के विभिन्न विधानसभा के द्वारा चुना गया था। आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसका सदस्य नहीं होता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा के क्या होते हैं, तो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 दिया है, लिखा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्न में से किसके समान होती है। चलिए, तो 15 नंबर सवाल का आंसर होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान उसके ऊपर प्रक्रिया चलाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसका नाम क्या है। तो याद रखिएगा जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है। आर्टिकल इसमें पूछा गया, किस आर्टिकल के तहत। आंसर इसका होता है अनुच्छेद 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका की नील घाटी में निवास करने वाले कृषकों में निम्न में से क्या कहा जाता है। तो नील घाटी में जो निवास करते हैं उसे फेल्लाह के नाम से जाना जाता है। फेल्लाह आंसर सी में दिया गया है। अगला सवाल 19 है, तो लिखा है फ्रांस में मोटर उद्योग सर्वाधिक विकसित केंद्र बताइए कहाँ है। तो आंसर बी होगा, मोयने जो है, मोयने जो लिखा है ये सर्वाधिक विकसित केंद्र है। 20 नंबर मैथ का सवाल जो है इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर सी राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल 21 दिया है, तो 21 में लिखा है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो 21 का आंसर होता है नीलगिरी की पहाड़ियों में। 22 में लिखा है एक निश्चित कूट दिया है। तो फ्रेंड से इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है डी होगा, जे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 लिखा है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थापित किया गया है। तो 23 का आंसर ए होता है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि द 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो चेतन भगत इसका आंसर है। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, चेतन भगत हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया है कि मद्रास की स्थापना किसने किया था। देखिए मद्रास का ही आधुनिक नाम क्या है, तो चेन्नई है। और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होता है 25 का फ्रांसिस डे होता है। मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने किया था। अगला सवाल 26 है, निम्न में से किसे वर्ग स्वर्ग के उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा किसे दिया जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में लिखा गया है कि भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय 38 का आंसर जो होता है ऑप्शन बी होता है हरियाणा में।
नेक्स्ट है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में थे? तो मेगास्थनीज के बारे में पूछा गया है, तो 39 का आंसर सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला सवाल है 41। तो लिखा गया कि शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था, बताइए। तो आय का मुख्य स्रोत था चौथ। चौथ ये शिवाजी के कार्यकाल में लगाया गया कर था। 42 फ्रेंड से इसे सॉल्व करने पर आंसर इसका सी आएगा 24। तो चलिए अगला सवाल 43 से बताना है। लिखा गया कि निम्न में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था। तो 43 का आंसर डी होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी का हिस्सा है, तो चंबल नदी ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। 45 में लिखा गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य बताइए क्या है? सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य पूछा है, तो आंसर इसका सी होगा, यतो धर्मस्तु जयः। नेक्स्ट लिखा है अरुण वरुण और तमूर नदियां ये प्रणाली किसकी हिस्सा है? 46 का आंसर क्या होगा? तो आंसर इसका याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा, कोसी नदी का हिस्सा होता है। सवाल नंबर 47। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस रोज गार्डन में मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट में किस रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की है? यह कब से लागू हुआ है? तो 47 का आंसर बी होता है, 9 अप्रैल 2025 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि दीफू दर्रा कहाँ है, बताइए। दीफू दर्रा, तो 48 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हो जाता है, ये अरुणालय हिमालय में आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 51 दिया है, लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस 50 का आंसर ए हो जाएगा, 21 अप्रैल को। निम्न में से किसकी तुलना में मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है? तो मैकियावेली की तुलना द प्रिंस से किया जाता है, इसका आंसर होगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र को। नेक्स्ट लिखा 52 में महात्मा गांधी के विचारों को टॉल्स्टॉय की किस पुस्तक ने प्रभावित किया था? तो आंसर इसका ए होता है, वार एंड पीस। सवाल नेक्स्ट है 53 दिया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए और कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। 53 में, तो 53 का आंसर बी होता है, पहला और तीसरा इसमें क्या होता है? तो सही सुमेलित होता है। ठीक है। अगला सवाल है 54, निम्नलिखित नेताओं में किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना ताकि वे मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट याद रखिए। नेक्स्ट लिखा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो ये हरियाणा में किया गया, हरियाणा इसका उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56, बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया है, ये बताइए। तो यहाँ पर जो योजना प्रारंभ की गई है याद रखना है, मेरा गांव मेरा गौरव। ठीक है। नेक्स्ट लिखा, पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी कार्यक्रम चलाया गया था? 57 का राइट आंसर याद रखिए, ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा। चलिए अगला सवाल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 से बताना है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न में से किसकी भूमिका होती है? प्रोटीन संश्लेषण में बताइए। तो 68 का आंसर बी होता है, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में है कि कीटों के कुछ सर्वानकों के कुछ 17 गुणसूत्र एवं अन्य 18 गुणसूत्र होते हैं, तो 17 एवं 18 गुणसूत्र धारण करने वाले जीव कौन हैं? 69 का आंसर ऑप्शन ए होता है, क्रमशः नर एवं मादा। नेक्स्ट लिखा है 70 में, लिखा गया निम्न में से कौन सा कथन सही है बताइए। कौन सा कथन सही लिखा गया है?
तो यूरिया जो होता है यकृत से उत्पन्न होता है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी का ऑप्शन गलत होगा। सवाल नंबर 72 लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है, बताइए। द्वितीयक प्रदूषक, तो इनमें द्वितीयक प्रदूषक की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओजोन जो होता है इसे द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट लिखा है कि निम्न में से कौन से कथन सही है, सही कथन बताइए 73 में। तो आंसर इसका डी होगा, 1 और 2 सही है, पहला दूसरा, जबकि तीसरा इसमें क्या है, गलत है। अगला सवाल 74 है, लिखा लंबे समय तक आर्थिक अधिक सिंचाई की जाने वाले खेत में कौन सी समस्या पैदा हो जाती है। तो इसमें समस्या पैदा हो जाती है क्षारीयता की, अगर अधिक लंबे समय तक सिंचाई की जाती है तो, ठीक है। अगला सवाल है 75, तो जिसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। चलिए, विटामिन दिया है और एक तरफ रोग दिया है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर विटामिन ए की कमी से रतौंधी या दृष्टिहीनता हो जाता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो इसका ऑप्शन ए करना क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 77 लिखा है, बताना है निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक नहीं है। तो कृत्रिम मधुरक इनमें से कौन सा नहीं है, तो अस्टेविया होगा। अस्टेविया जो है कृत्रिम मधुरक नहीं होता है। नेक्स्ट लिखा निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो जो कथन सही नहीं है बताइए। तो बी ऑप्शन में लिखा है कि हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी का कथन लिखा हुआ गलत होता है। सवाल नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट सवाल 79 में लिखा है कि इंटरफेरॉन शब्द निम्न में से किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। इंटरफेरॉन, तो 79 का ऑप्शन बी होता है, विषाणु रक्षक प्रोटीन। नेक्स्ट है कि घनत्व माध्यम में प्रकाश की किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है। 80 का आंसर याद रखना, इसे अपवर्तन के नाम से जानते हैं और अपवर्तन डी में दिया। नेक्स्ट लिखा 82, कहा है निम्न में से कौन सा मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। तो मोनेरा समूह से कौन सा संबंधित नहीं है, आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा मोनेरा ग्रुप में नहीं आता है। माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे छोटी कोशिका माना जाता है। नेक्स्ट लिखा है कि धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है, तो उस धातु का नाम बताइए। तो वो धातु है गैलियम, जो हाथों पर क्या होती है, गल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है जेनिक सिनर ने 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग का फाइनल किसको हराकर जीता। 2025 का जो फाइनल है किसको हराकर जीता है। तो इसका आंसर ए होता है अलेक्जेंडर जेवेरेव। अलेक्जेंडर जेवेरेव होता है। नेक्स्ट लिखा विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस, तो 105 का आंसर ए होता है, 5 फरवरी को विश्व वन्यजीव दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल लिखा गया है कि अप्रैल 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो आंसर ए होगा संजय मल्होत्रा, अप्रैल 2025 तक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के एआई मॉडल में क्रांति लाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो एआई मॉडल को यानी कि लॉन्च किया है, प्लेटफॉर्म का नाम बताना है। तो आंसर इसका होता है ए और बी दोनों, यानी एआई कंप्यूटर पोर्टल और एआई कोशा पोर्टल दोनों होगा। सवाल नंबर 110, चलिए 110 से बताना है। लिखा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। विंटर गेम्स, तो इसका आंसर सी होता है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट सवाल है कि भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ किया गया है। तो 11 का आंसर सी होता है, गुजरात में। ठीक है, सवाल नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस को दिए जाने वाले आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत वैधता की मुहर लगाई है। तो इसका आंसर जो होता है ऑप्शन सी 103 में संविधान संशोधन।
नेक्स्ट है कि बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में मखाना की खेती की सकल फसली क्षेत्रफल कितना था? तो 13 का राइट आंसर जो होता है ऑप्शन सी होता है 27.8 हजार हेक्टेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 से बताना है। लिखा है पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। तो यह सूची सूचीबद्ध है। तो राइट आंसर 19 का बताना है क्या होगा। तो ये संवर्ती सूची में सूचीबद्ध है, यानी संवर्ती सूची जहां पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। नेक्स्ट है गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद से होकर बहती थी। तो 120 का राइट आंसर पूछा गया है। 20 का राइट आंसर ए होता है मगध। नेक्स्ट 21 लिखा है दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा? दलित वर्गों का संघ, तो आंसर ए होता है भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी, तो 22 का आंसर बी होता है घाट प्रभा नदी। नेक्स्ट सवाल लिखा है कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर जो है 1919 के अधिनियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश हुआ 1935 के भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट लिखा अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई थी? अलीनगर की संधि, तो ये हुआ था सिराज उदौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है, अलीनगर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से कौन लोक नाटक बिहार में प्रचलित है? बिहार का लोक नाटक बताना है। तो बिहार का लोक नाटक इसमें सभी है, जट जटिन भी है, डोमकच है, विदेशिया है, समा कचेबा है। नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित नदी में कौन दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है तो इंद्रावती नदी जो दामोदर की सहायक नदी नहीं है। बाकी बराकर हो गया, कोनार हो गया और जमुनीपा नदी, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। अगला सवाल 28 है। तो लिखा प्रसिद्ध दिवंगत गायिका लता मंगेशकर की जीवनी पर आधारित लता ए लाइफ इन म्यूजिक पुस्तक के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण सवाल है ये। आंसर इसका होगा यतीन्द्र मिश्रा। यतीन्द्र मिश्रा ऑप्शन ए में दिया गया। सवाल नंबर 33 लिखा 14 मार्च 2010 को कौन सा एक साप्ताहिक दिन था? अब ये कैलेंडर का सवाल है, इसे आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। आंसर आपका बी आ जाएगा रविवार। 34 में है कि निषेचन का खोज किसने किया? फर्टिलाइजेशन कहते हैं निषेचन को। तो 34 का आंसर ए होता है डब्ल्यू हॉफ मिक्सचर के द्वारा निषेचन का खोज किया गया। नेक्स्ट है कि मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच मान बताइए कितना है? मिल्क ऑफ मैग्नेशिया होता है 10.5 और 10.5 ऑप्शन सी में दिया है और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है प्रभाविकता एवं पृथक्करण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो 36 का आंसर डी होता है मेंडल के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, अगला सवाल 37 है। लिखा 80 केजी द्रव्यमान का एक व्यक्ति 240 न्यूटन बल के साथ दौड़ता है तो उसका त्वरण क्या होना चाहिए? तो त्वरण उसका हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है 2 ओम के 10 प्रतिरोध को समांतर क्रम में अगर सजाया जाए तो इसका समतुल्य प्रतिरोध बताइए क्या होगा? हल करेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध 1/5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 दिया है। लिखा एक्टिनॉइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, इनमें से कौन सा तत्व इस श्रेणी के सदस्य नहीं है? तो 40 में आप देखिए ये जो टेल्यूरियम लिखा हुआ है टीएम, ठीक है, तो यहाँ पर इसके ये सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है परमाणु बलों के सिद्धांत का खोज किसने किया? परमाणु बल के सिद्धांत का खोज किया गया है हिडेकी युकावा के द्वारा। हिडेकी युकावा, याद रखिए आंसर इसका। सवाल नंबर 43 लिखा गया इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार नहीं है, ऑप्शन ए होगा परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग। नेक्स्ट लिखा है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
तो गलत कथन इसमें ऑप्शन डी होगा, वास्तविक होता है जो लिखा है ये कथन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 दिया है, कहा है निम्नलिखित में किसको सरकार ने क्लासिकल भाषा की घोषित किया है। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखना कूट भाषा में दिया है, तो इसमें कन्नड़ को, ठीक है, और तेलुगु को यहाँ पर क्या किया गया है, तो सरकार ने क्लासिकल भाषा घोषित किया है। तो 45 का आंसर सी हो जाएगा, 2 तथा 3 दोनों। अगला सवाल जो है 46 है। चलिए 46 में बताना है कि सीडेराइट किसका अयस्क होता है। तो सीडेराइट जो होता है ये आयरन का अयस्क है। नेक्स्ट है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संघ किसकी स्थापना की गई। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इसके बाद का ऑप्शन ग्राम कचहरी और पंचायत समिति दिया है। तो 47 का आंसर सी होता है, ग्राम कचहरी की स्थापना की गई। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। तो प्राकृतिक कोलाइड की बात करेंगे तो आंसर डी हो जाएगा, रक्त। नेक्स्ट है 49, निम्न में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो 49 का आंसर सी होता है, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। और अंतिम सवाल आपका 50 है, एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कहाँ किया जाएगा। एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कहाँ किया जाएगा। तो 50 का आंसर ए होगा, अपना बिहार में इसका आयोजन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का 75 क्वेश्चन का पूरा जीके जीएस जो यहाँ पर आज के सेट का कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज के इस सेट में आपसे कितना सही हुआ है। चलिए फटाफट कमेंट करिए। और फ्रेंड्स चैनल पर जो भी नए हैं तो बिहार एसएससी का आप सभी को पहले भी बहुत सारा सेट करवाया गया है और अभी भी लगातार कराया जा रहा है। आगे भी कोई अगर प्रैक्टिस सेट आता है जरूर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।